हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई के जितने भी वोकैब बनेंगे हमारे द हिंदू एडिटोरियल्स के, उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है एक्सप्रेस व्यू ऑन हॉलीवुड स्ट्राइक वर्सेस यूनियन वर्सेस एआई। तो ये आज का हमारा आर्टिकल है। तो पहला जो वर्ड है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अ फील्ड विच कंबाइंस कंप्यूटर साइंस एंड रोबस्ट डेटाबेस टू इनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली अभी हमारे जो पहली जो एआई बेस्ड एंकर है वो कहाँ की है, वो ओडिशा में लाई गई है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो अभी शॉर्ट में आप समझिए ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो कि इसमें क्या करते हैं हम कोई भी रोबोस्ट डेटाबेस रहता है, डेटा सीट्स रहते हैं, उनको यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्ट्राइक। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है हड़ताल। अ रिफ्यूजल टू वर्क ऑर्गेनाइज्ड बाय अ बॉडी ऑफ एम्प्लॉयज एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट टिपिकली इज एन अटेम्प्ट टू गेन अ कंसेशन और कंसेशंस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। तो जब एम्प्लॉय क्या करते हैं स्ट्राइक कर देते हैं, उनकी कुछ मांगे होती है, उनको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं स्ट्राइक करते हैं, जिसे हड़ताल बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है महत्वपूर्ण रूप से, इम्पोर्टेंटली, नोटेबली, सब्सटेंशियली, मीनिंगफुली, मार्केटली। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एरा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है युग, पीरियड, एपॉच, एज, टाइम। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्पोज। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है थोपना, एनफोर्स करना, फॉइस्ट, इन्फ्लिक्ट, लेवी। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्ट्रीमिंग गाइंस। नेक्स्ट जो वर्ड वो क्या है स्ट्रीमिंग जायंट्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है ये इंक्लूड करते हैं जितने भी हमारे जो स्ट्रीमिंग चैनल्स होते हैं, जो क्या होते हैं लाइव स्ट्रीम होते हैं, या फिर क्या करते हैं किसी ऑडियो वीडियो को वो क्या करते हैं वायर या वायरलेस के थ्रू क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो इट इंक्लूड्स नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जहाँ पे आप लाइव कोई भी शो देख सकते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लीड टू। ये एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है वजह बनना, रिजल्ट इन, ब्रिंग अबाउट, काउज, प्रोड्यूस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेसिडुअल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है अ रॉयल्टी पेड टू परफॉर्मर, राइटर, ईटीसी फॉर अ रिपीट ऑफ प्ले टेलीविजन शो। तो ये एक क्या होता है जब परफॉर्मर को क्या बोलता है कि आप रिपील करो या रिपीट करो टेलीविज़न शो किसी चीज़ को, तो उसके लिए एक अपील काइंड ऑफ रहती है। तो इसे क्या बोलते हैं रेसिडुअल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गिग इकोनॉमी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है अ वे ऑफ वर्किंग दैट इज बेस्ड पीपल हैविंग टेम्पररी जॉब्स और डूइंग सेपरेट पीसेस ऑफ वर्क ईच पेड सेपरेटली रेदर देन वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर। तो इसमें क्या होते हैं सेपरेट वर्कर होते हैं जिनको क्या करता है सेपरेटली उनको वर्क पे किया जाता है, नॉट एज अ मंथली एम्प्लॉय कि वो मंथली कोई वर्क कर रहे हैं। तो ये इस टर्म में यूज होती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एट एल। ये आजकल बहुत आप लोगों ने एडिटोरियल्स में देखा होगा न्यूज़पेपर में। तो इसका मतलब क्या होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है और अन्य लोग एंड अदर पीपल। नेक्स्ट वर्ड है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है नेगोशिएशन करना, मतलब उससे बातचीत करना, बहस करना कि आप मुझे क्या बोलते हैं बार्गेन करना कि मतलब मोल भाव करना, उस टर्म में इसका यूज होता है। ऑफ वेजेस एंड अदर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ एम्प्लॉय। किसी से बात करना, बहस करना, किसी से कम्युनिकेट करना या किसी टॉपिक पे डिस्कस करना, वो क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टिंसल टाउन। टिंसल टाउन आप लोगों ने बॉलीवुड के न्यूज में सुना होगा कि टिंसल टाउन ये एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है हॉलीवुड और द सुपरफिशियली ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ द हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो ये एक ग्लैमरस वर्ल्ड जिसको क्या बोलते हैं टिंसल टाउन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वाइट कॉलर जॉब। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है प्रोफेशनल, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ओके,
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिडंडेंट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है अनावश्यक, अननेसेसरी, नॉट नीडेड, सुपरफ्लोलस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेटा क्रंचर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है अ पर्सन और मशीन दैट परफॉर्म्स डेटा एनालिसिस और प्रोसेसिंग। किसी भी डेटा को एनालाइज करना, प्रोसेस करना, वो क्या होते हैं डेटा क्रंचर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रियाल्म। रियाल्म पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है क्षेत्र, डोमेन, एरिया, फील्ड, प्रोविनेंस, प्रोविंस। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्पेक्युलेटिव फिक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है अ कैटेगरी ऑफ फिक्शन दैट इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस encompasses the genres that depart from reality। मतलब फिक्शन जितने भी होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी शोज में फिक्शंस, नॉन फिक्शन शोज होते हैं, तो ये इनसे रिलेटेड बातें कर रहे हैं। फिक्शन जिसमें जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है कल्पना करना, लिटरेचर, नॉवेल्स, स्टोरीज, ये सारे क्या होते हैं फिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लीगल बिहाइंड, सॉरी लैग बिहाइंड। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है पीछे रह जाना, ट्रेल, फॉल बिहाइंड, बी लेफ्ट बिहाइंड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वोफुली। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है दुखद रूप से, रिग्रेटेबली, लेमेंटेबली एंड डिप्लोरेबली। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉम्प्रोमाइज। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है समझौता, नेगोशिएशन, कंसेशन, कॉन्सिलिएशन, सेटलमेंट। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सस्टेनेबल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है सतत, मेंटेनेबल, सपोर्टेबल, वाइबल एंड डिफेंसिबल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फेसेट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है पहलू, एस्पेक्ट, फीचर, एलिमेंट। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है स्टैंड आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है उभर कर सामने आना, बी नोटिसेबल, बी विजिबल, बी सीन। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हॉल्ट। हॉल्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है ठहराव, स्टॉप, स्टैंड स्टिल, सीज। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है सोलिडैरिटी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है एकजुटता, यूनिटी, एग्रीमेंट, हार्मनी, कोहेशन, अनएनिमिटी। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है प्रभाव, इम्पैक्ट, कंट्रोल, स्वे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है प्रचार, डिसफॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टेंटामाउंट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है बराबर, हैविंग द सेम इफेक्ट और वैल्यू एज समथिंग सिमिलर, एनालॉगस, कमेंसुरेट, इक्विवेलेंट। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है परहैप्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है शायद, मे बी, पॉसिबली, परहैंस, कंसीवेबली, फिजिबली। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जार्गन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है निरर्थक, बकवाद, मतलब कोई भी बात या कोई भी शब्द जिसके कोई अर्थ नहीं हो या कुछ अर्थ हो या फिर उसमें बहुत सारे कंबाइन वर्ड्स हो, उन्हें क्या बोलते हैं जार्गन वर्ड्स। स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेज दैट आर यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क। मीनिंग्स तो होते हैं पर वो क्या होते हैं बहुत सारे फ्रेज या वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाया जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं जार्गन वर्ड्स। नॉट इजी, वो पर्टिकुलर फील्ड के लिए यूज होते हैं जिससे हम बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, वो इस टाइप के जार्गन वर्ड्स होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको कोई कमेंट हो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल अप्रिशिएट मोर। एंड अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ डू मेंशन, आई विल डू दैट। थैंक यू। जय हिंद।